पूरे विश्व में अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, यहाँ से सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, उसके नीचे इक्वेटर गुजर रही है और सबसे नीचे थोड़ा देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। तो तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं और एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है ये। न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि जो अफ्रीका की मुख्य भूमि है, मुख्य इलाका है, वो ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा, अर्थात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। इस इलाके में टेम्परेचर ज़्यादातर हाई ही रहता है। बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले ये वेस्टर्न सहारा वाला इलाका है जिस पर मोरक्को ने ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है 1975 से ही। हालांकि यूएन ने इसको मान्यता नहीं दी है अभी भी। तो वेस्टर्न सहारा से गुजरता है। इसके बाद जो देश है मोरिटानिया, जिसकी कैपिटल है नौकचोट, यहाँ से गुजरता है। फिर एक देश है माली, जिसकी कैपिटल है बमाको। उसके बाद अल्जीरिया जो देश है, जिसकी राजधानी है अल्जियर्स, यहाँ से गुजरता है। उसके बाद नाइजर, जिसकी राजधानी नियामे है, यहाँ से गुजरता है। और उसके बाद जो देश है लीबिया है, त्रिपोली जिसकी कैपिटल है, यहाँ से भी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट देश है इजिप्ट, कायरो जिसकी कैपिटल है। तो इन देशों से होकर गुजरता है। तो मुख्य तौर पर ये 6 देश हैं और इसके अलावा वेस्टर्न सहारा वाला इलाका है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और स्वाभाविक सी बात है, ये जो क्षेत्र होगा मैक्सिमम एरिया ये सहारा मरुस्थल वाला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। इसके बाद इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर सबसे पहले गैबोन देश आप देख रहे हैं, लिब्राविले जिसकी कैपिटल है, यहाँ से गुजरता है। उसके बाद एक देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ाविले जिसकी कैपिटल है। और इसी के बगल में एक और देश है, नाम थोड़ा सिमिलर है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये, किनशासा जिसकी कैपिटल है, यहाँ से गुजरता है। उसके बाद युगांडा से गुजरता है, कंपाला जिसकी कैपिटल है। और फिर बगल में केन्या से गुजरता है, नैरोबी जिसकी कैपिटल है। और युगांडा, केन्या और नीचे जो तंजानिया है, इसी के बीच में एक लेक है विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक से ये होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। केन्या के बाद जो देश है सोमालिया, जिसकी कैपिटल है मगादिशु, यहाँ से भी ये इक्वेटर जो है गुजरती है। तो ये 6 देश जो आपको याद रखने हैं जहाँ से इक्वेटर गुजरती है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं, मकर रेखा की बात करते हैं। सबसे पहले नामीबिया देश है जहाँ से ये गुजर रही है, विंडहोक जिसकी कैपिटल है। उसके बाद बोत्सवाना, गैब्रोन जिसकी कैपिटल है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एक है प्रिटोरिया जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। इसके बाद केप टाउन जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और तीसरी ब्लूमफोंटेन जो जुडिशियल कैपिटल मानी जाती है। साउथ अफ्रीका के बाद जो मोज़ाम्बिक देश है जिसकी कैपिटल मापुतो है, यहाँ से ये मकर रेखा गुजरती है। और उसके बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो देश मेडागास्कर है, यहाँ से गुजरती है, जिसकी कैपिटल अंतनानारिवो है। थैंक यू। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अगर आप सीक्वेंस से देखना चाह रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए श्री अड्डा एप्लीकेशन, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। अभी मात्र प्राइस 179 में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स आपको मिल जाएगा विद 3D एनिमेशन।